हम आज श्रील प्रभुपाद जी से प्रकटित हुए भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 28वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। दुष्टा इमं स्वजनम। अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा है। आप क्षत्रियों को युद्ध में शत्रु को मारना उतना कठिन कार्य नहीं है। क्षत्रिय तो बचपन से ही उसे शिक्षा दिया जाता है कि शिकार कैसे कर। शिकार करने में बचपन से भी क्षत्रिय को शिक्षा दिया जाता है। जैसा वैद्य विद्या प्राप्ति करने वाले विद्यार्थियों तभी विद्या का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को मृतदेह पर शस्त्र चिकित्सा करने का अध्ययन करने के मौका मिलते हैं। उसे अभ्यास करने की उसे शिक्षा देते हैं। वैसे तो सामान्य जीव ने और किसी के शरीर के अंदर चाकू से कुछ शरीर के भागों को खंडित करना उतना आसान नहीं है। बहुत ही अ, कष्ट का कार्य है, साधारण नहीं है। वैसे तो भी तो पापी लोग रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अ, चोर और अत्याचारी जो रहते हैं वो बहुत ही आसान तरीका से किसी को मार सकते हैं। और वैद्य सर्जन जो रहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग शस्त्र चिकित्सा करने के लिए उसे अभ्यास दिया जाते हैं। वो लोग तो तभी विद्या का अभ्यास करते हैं उस समय पर मृतक शरीर को काट कर वो देखते हैं कि हमारा शरीर के अंदर कहाँ पर क्या रहते हैं। वैसे ही क्षत्रियों को भी मारने का शिक्षण दिया जाते हैं। क्षत्रिय का मतलब है क्षत। क्षत का मतलब है अ, क्या बोलते हैं, इंजुरी। त्रा के मतलब है रक्षा करना। कोई बाधा से रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहना चाहते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय का एकमात्र धर्म है जो अपना प्रजा है उनका रक्षा करना। कोई भी क्षत कोई आपत्ति से उसे रक्षा करना, इसे क्षत्रिय कहा जाता है। चारों वर्ण में हम कई बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। चारों वर्ण में ब्राह्मण उन्नत स्थिति में रहे, उन्नत स्थिति में माना जाता है। क्यों? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का लक्षण क्या होते हैं? वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वेद शास्त्रों का ज्ञान को प्राप्ति करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों में ये चारों वर्ण का विभाजन भी उनके गुणों के अनुसार किया गया है। गुना कर्मा विभागसा। गुण यानी गुण, कर्म यानी जो काम वो करते हैं। कर्म का मतलब है वो गुण का व्यक्तिकरण करना कर्म हो जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य से शिक्षित हुए हैं। युद्ध विद्या युद्ध कला को द्रोणाचार्य से सीखा है। और ये भी सीखा है कि शत्रु को वध कैसा करना। क्षत्रियों का ये अपना धर्म होता है। शांति से रहने का और किसी को नहीं मारने का, और नॉन वायलेंस बोलते हैं ना, अहिंसा। अहिंसा क्षत्रिय का सूत्र नहीं है, क्षत्रिय का लक्षण नहीं। अगर क्षत्रिय अहिंसा के बारे में बात किया तो
उसे वीर नहीं माना जाता है। क्षत्रियों को हिंसा कैसा करना सिखाया जाता थे। अगर हिंसा करना नहीं जानता है तो प्रजा का रक्षा कैसे कर सकते हैं? वैदिक नागरिकता में राजा न्यायाधिकारी भी होते थे। कभी-कभी अ, कोई प्रजा में आज्ञा का नहीं पालन करते हैं, जो अत्याचारी हैं, उन लोगों को राजा के पास ले आता थे। राजा वहीं पर उन दोषों का निर्णय लेकर, जो शिक्षा देने का उसका निर्णय लेकर, उसे कभी-कभी खुद अ, अपने हाथों से उसे मार देते हैं। वो पहले ये कोर्ट में जाना और न्यायाधीश ने आदेश देने, ये सब नहीं होता था। राजा खुद दोषियों को सजा देते थे। अभी भी कई अ, यूरोपियन कंट्रीज, ऐरोपा और कई देशों में ये स्थिति निर्धारित है। लेकिन आजकल बहुत सारे देशों में प्रजातंत्र का जो अ, परिपालना का व्यवस्था है, ये सब बदल गया है। आजकल तो राजाओं को कोई अ, विशेष अधिकार ही नहीं। राजा हुआ, लेकिन उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं, वो प्रजा के लिए सही बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार बोलते हैं, ये प्रजातंत्र जो है, वो अ, ठीक तरीका का व्यवस्था नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोलते थे, मैं तो ये नहीं, आई आई डोंट थिंक इट इज राइट थिंग, आई डोंट लाइक इट, ये प्रभुपाद बोलते थे। प्रजातंत्र प्रभुपाद ने कभी ठीक तरीका का पालना व्यवस्था नहीं माना। क्योंकि ना प्रजातंत्र में जो आदमी को अपना पालित के रूप में राजा चुना जाता है, वो किससे चुना जाता है? प्रजा से चुना जाता है। और प्रजा, कई प्रजा, किसे चुनना है उसे पता भी नहीं है। मूर्ख रहते हैं कई प्रजा। इसलिए प्रभात जी ने बोलते थे, सब मूर्ख मिलके एक बड़ा मूर्ख को अपना अधिनेता बनाते। वो अधिनेता को देश को कैसा पालन करना है वो नहीं समझता। यही स्थिति पूरा जगत में है अभी। कहीं भी अच्छे तरीका के राजा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका में ये व्यवस्था अच्छा तरीके से निभाया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं अमेरिका में भी जो राजा चुना गया है, उनका जीवन शैली हम देखें तो हमें समझ में आता है कि नहीं, वो भी ठीक तरीका के राजा नहीं है। तभी क्षत्रिय राज्य का पालन करते थे, वो लोगों को प्रजा का पालन करने में पहले से शिक्षणा दिया जाती थे। पूरी तरह के शिक्षित होते थे। केवल पालना करने के भी नहीं, रक्षा करने में भी। जैसा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, दुर्योधन को, या कि पूरा कौरव और पांडव सब लोगों को युद्ध विद्या में शिक्षा दी थी। ये सब अ, राज के परिवार में जो भी है, वो सब लोग ने
मारना जानते थे। प्रजा के रक्षा के लिए कोई आपत्ति बन गया तो उसे मारने का शिक्षा दिया जाती थी। ये मारने का जो चीज है वो अपना मनमानी से नहीं, शास्त्रों के आधार पर। राज्य को शास्त्रों के आधार पर कैसा चलाना है, इसके बारे में ही शिक्षा दिया जाती थी। राजा के एकमात्र धर्म में अपने प्रजा में सब लोग अपने अपने गुणों के अनुसार किसी न किसी काम में उजल जाना, उजलाना, यही राजा का एकमात्र लक्ष्य रहता था। तो धर्म भी है, राजा का धर्म है कि प्रजा सब अपने अपने कार्य में स्थित हो। तभी राज्य का पालन करते थे। वो टाइम पे अ, सब लोग अपना अपना कार्य में स्थिर रहते थे। देर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता था। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। किसी को कुछ काम नहीं है और वो कई अ, अप्रामाणिक चीजों करने में अपने आप को अप्रामाणिक चीजों करने में नियुक्त होते थे। हम अभी भी देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देते थे, कहीं धनवान का पुत्र हो, उसे कुछ करने के लिए कुछ काम नहीं रहता है, इसलिए वो कई तरीके का इज्म्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, दिस इज्म एंड दैट इज्म। इसलिए सब लोग अपने अपने गुण के अनुसार कोई ना कोई कार्य में नियुक्त होना चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रिय के कार्य में और ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य में नियुक्त होना चाहिए। ये राजा का धर्म था। तो सबको अपना अपना कार्य में नियुक्त करना, और अपना अपना कार्य में नियुक्त करते हुए राजा ने ये देखते थे कि प्रजा अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करे। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान का सेवा में नियंत्रित होना। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। ये राजा का लक्ष्य था। अर्जुन क्षत्रिय है, तो बहुत योद्धा भी है, ये डरेलू नहीं है। बहुत प्रभावपूर्वक योद्धा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या क्या बता रहे, कृष्ण से युद्ध नहीं करने के लिए बताइए, उसे युद्ध नहीं करना है। क्यों? ये देहात्म बुद्धि से सोच रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि जो है वो इतना शक्तिमान होते हैं। अर्जुन खुद बोलते हैं, दृष्टवा तु स्वजनम कृष्ण, हे प्रिय कृष्ण, ये सब मेरा ही परिवार का लोग है, मैं कैसे मानूं? लेकिन ये मेरा का मतलब क्या है? मेरा मेरा खुद का परिवार, ये तो देहात्म बुद्धि से बताया गया चीज है। क्यों? यही उनका परिवार क्यों? ऐसा परिवार के बारे में सोचे तो पूरा प्रजा, पूरा केवल प्रजा ही नहीं, प्रजा के मतलब भी हम कई बार चर्चा किए हैं। प्रजा का मतलब मनुष्य ही नहीं, जंतु, पक्षी, वृक्ष, ये सब भी प्रजा में आ जाते हैं। ये सब हमारे परिवार ही है। वो कैसा हुआ? ये सब हमारे ही परिवार है।
क्यों? ममैवांश जीवलोके जीवभूता समा। जीवभूता ममैवांश जीवलोके जीवभूता। जीवभूता सनातन। सब लोग नो, सब जीव, जो पक्षी हो, पशु हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, सब भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण के संतान है। कभी हम कृष्ण भावना अपनाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये सब हमारे ही परिवार के हैं। तभी व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं रहता है, तभी वो अपने देहात्म बुद्धि से, शरीर से संबंधित हुए लोगों को अपना समझते हैं। ये दोष है। कई बार हम देखते हैं, कहीं-कहीं बड़ा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले, सेवा करने वाले, समाज सेवा करने वाले ऐसा बताते हैं कि कई-कई इज़्मों को बताते हैं और बोलते हैं कि समाज सेवा कैसे करते हैं? समाज का सेवा? शरीर के आधार पर समाज की सेवा सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपना शरीर से संबंधित अपने परिवार, शरीर के आधार पर हुए परिवार को कुछ सेवा करना है तो पूरा अपना सिद्धांत पूरा बदल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं कम्युनिज्म का मतलब है, कम्युनिज्म क्या बोलते हैं? पूरा गवर्नमेंट का है। पूरा दरिद्री हो या कुछ संपदा हो, सब राज्य का है और सबको समान तरीका से बाँटना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में भी हम देखते हैं, जो राजा रहते हैं, उनका परिवार के बारे में कुछ बाँटने का या देने का आ जाता है, तो पूरा सिद्धांत को बदल देते हैं। ये मानव जीवन में हुए एक दोष है। ये नेता ने बोलते हैं कि हम सबके लिए हैं, लेकिन अपने खुद के परिवार के बारे में वो सोचते हैं। अपने परिवार के बारे में आते तो वो अ, स्पेशल तरीका से बिहेव करते हैं। उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है, नेपोटिज़्म बोलते हैं, नेपोटिज़्म। बहुत बड़ा नेता। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते थे, कभी अ, नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत का, वो बोलते थे, नेहरू ने कभी भी किसी को कोई अ, नियमित करना है तो अपना परिवार से करते थे। किसी एम्बेसडर को नियमित करना है दूसरा देश में, जैसा विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित तो स्त्री है, लेकिन उसे रायभारी बनाकर दूसरा देश में, कमिश्नर बनाकर दूसरा देश में भेजा गया है। विजयलक्ष्मी पंडित तो नेहरू का बहन थे। ये ऐसा जो पालन करना तो आजकल पूरा जगत में हम देखते हैं कि अपना जो निर्णय लेते हैं, राजा जो निर्णय लेते हैं, अपना शरीर के आधार पर। अर्जुन तो महायोद्धा हैं, महावीर हैं। वो देख रहे कि पूरा सैनिक जो है, उत्सुकता से है, युद्ध करने के लिए उत्सुकता से हैं। दोनों तरफ से सैनिक पूरा युद्ध करने के लिए तैयार है। युद्धस्वा वो क्षत्रिय का अंतर्गत गुण है, लक्षण है। अगर यहाँ पर समस्या है कि अर्जुन भी योद्धा है, सब लोगों को मार सकते हैं, लेकिन अर्जुन का समस्या है कि ये सब अपना खुद का परिवार का है, अपना खुद का लोग है। युद्ध करने के लिए तैयार है सब लोग, लेकिन अर्जुन ने सोच रहे कि ये सब मेरा ही परिवार का लोग है।
कैसा परिवार का लोग है? शरीर के संबंध से सब परिवार है। ये तो शरीर के स्तर पर सोचना जो है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवरोध बन जाते हैं। तब तक हम शरीर के स्तर पर सोचना शुरू करते हैं, मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित हुए सब मेरा खुद का परिवार है। ये सोच जो है शरीर के स्तर पर सोचना आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बड़ा आतंक बन सकता है। इसलिए वेद नागर के तहत ऐसा बताया गया है कि वेद शास्त्रों में हमें ये बताया जाता है कि ये शरीर के स्तर पर सोचने का छोड़ना चाहिए। कैसा सोचते कि हम शरीर के स्तर पर तब तक सोचते हैं, तभी तक हम ज्ञान का प्राप्ति नहीं होता। तभी हम ज्ञान का प्राप्ति होते हैं। हम सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। और ज्ञान का प्राप्ति होते तो वैराग्य का प्राप्ति भी होते है। ज्ञान वैराग्य मानव जन्म में ये दोनों का बहुत ही जरूरी चीज है। ज्ञान और वैराग्य। ये जो शरीर के स्तर पर सोचना, देहात्म बुद्धि से जीवन को बिताना तभी से शुरू होता है। अभी पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावम एताम। पुंसा स्त्रिय मैथुन भाविनी एताम। मैथुन भावना एक भौतिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपूर्वक सोच है। जो आदमी रहते हैं पहला अकेला रहते हैं और वो दूसरा स्त्री के आकर्षित होकर उसे शादी के बंधन में विवाह कर देते हैं। तो आकर्षण उनको विवाह बंधन में आने का मजबूर करती है। तो बंधन का शुरू हो जाते हैं। तभी स्त्री और पुरुष एकीकृत हो जाते हैं विवाह के बंधन से। तभी क्या होते हैं, वो आकर्षण जो रहते हैं, एक के ऊपर जो मोह जो रहते हैं, पुंसा स्त्रिया मैथुन भावम एताम तयोर्मितो हृदय ग्रंथि आहु। हृदय ग्रंथि हृदय में एक बंधन जैसा हो जाता है। आदमी सोचते हैं ये मेरा पत्नी है और वो स्त्री सोचते हैं ये मेरा पति है। ये जो बंधन जो होते हैं, भौतिक जीवन का वो बंधन बहुत मजबूत हो जाते हैं। पहला वेद नागरिकता में ये बहुत मजबूत होता था। आजकल वो भी उतना मजबूत नहीं रहते हैं। क्यों पहला वो मजबूत होता था? क्योंकि स्त्री को दूसरा पुरुषों से मिलने का, बाहर आके कुछ करने का वो स्थिति नहीं था। वैसे तो भी पुरुष को भी दूसरा स्त्रियों से मिलने का अ, मना किया जाते थे और नियंत्रण रहते थे। एक से दूसरों को पुरुष और स्त्रियाँ अ, खुल के मिलने से ये जो पति-पत्नी का बंधन जो है, विवाह बंधन में जुड़ा हुआ है सो बंधन, वो बहुत अ, क्या बोलते हैं, उसका दृढ़त्व कम होते जा रहे हैं। इसलिए क्या हो रहे हैं पति-पत्नी के बीच में
व्हाट यू कॉल इट एज डाइवोर्स, राइट? ये तो शास्त्रों में नहीं था। वो आधुनिक जीवन का एक तरीका बन गया है, क्योंकि स्त्री पुरुषों का विवाह बंधन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। एक तरीका से ये अच्छा भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया तो ये जो बंधन जो है उसमें दृढ़त्व नहीं है, तो ये सब छोड़कर हम वैराग्य भाव से भगवान के सेवा में स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो बंधन जो है वो शरीर के स्तर पर किए सो है। अर्जुन भी ये शरीर के स्तर पर ही सोचते हुए वो बोल रहे कि ये सब मेरा ही परिवार है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। ये सोच कर, ये सोच बताकर अर्जुन ने कृष्ण को भगवत गीता बोलने का एक स्थिति प्रदान कर रहे हैं। तभी आध्यात्मिक स्तर पे हम सोचना शुरू करते थे, शरीर और आत्मा के भिन्नत्व को बताया जाता है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सिद्धांत है। पहला पहला ज्ञान प्राप्ति में पहला चीज हम सीखते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा है शरीर से भिन्न है। ये नहीं समझा तो वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही प्रामाणिक और मूल सिद्धांत है। अगर हम आत्मा के बारे में नहीं जानते तो वो आध्यात्मिक ज्ञान हो ही नहीं सकता। यही स्थिति से, जो बद्ध स्थिति से अर्जुन प्रभावित हुआ, इसलिए वो बता रहे कि दृष्ट्वा तु स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपास्थितम। ये क्या है, मैं अपना ही जन को मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूं, मैं कैसे मारूं? स्वजनम, स्वजनम मीन्स मेरा ही परिवार। सिद्धांति मम गात्राणि, मैं तैर नहीं पा रहा हूं कृष्ण, मेरा शरीर कंपित हो रहा है। मुकम चा परिशुष्यति, मुकम चा परिशुष्यति यानी ना, his tongue is drying up। कभी भी हम, हमारा स्थिति ठीक नहीं रहता है ना, तो डेंजर को देखते हैं, अपाय कर स्थिति बोलते हैं ना, तो शरीर में जो भाव का प्रकटन होते हैं वही अर्जुन का शरीर में प्रकटित हो रहा है। वो ठीक से ठहर नहीं पा रहे, वो कंपित हो रहे, उनका शरीर कंपित हो रहा है। ये सोचकर ये सब अपना ही परिवार को मारना पड़ेगा। ये तो बद्ध स्थिति में जो जीव है, ये सबका भी सोच वैसा ही रहता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। अर्जुन ने अपना परिवार के बारे में बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपने आप को शरीर से जुड़ रहे हैं, शरीर के साथ अपने आप को, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। इसलिए शरीर से उत्पन्न हुए सो अपना ही लोगों को क्या मान रहे? अपना परिवार मान रहे ना। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत एक विश्लेषणात्मक विवरण देते हैं।
अगर हम कृष्ण भावना में हैं, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाते हैं। हम देहात्म बुद्धि से हम शरीर मानते हैं, तो अपना परिवार तो अपना ही माता-पिता, पत्नी, पति, बच्चे, बस इतना ही परिवार होते हैं। अगर हम समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। मैं भी भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, बाकी लोग भी, सब लोग, मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष, सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तभी हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। ये सच भी है। हमारा परिवार का मतलब सब हमारा ही परिवार है। हम सब कृष्ण का परिवार है। कृष्ण भावना में रहना का मतलब है, हम ऐसा बाह्य रूप से जो हम परिवार कहते हैं, उससे मुक्ति पाकर, वो बंधन से मुक्ति पाकर हमारा खुद का परिवार, कृष्ण का परिवार में स्थित होना, ये कृष्ण भावना है। इसके लिए ज्ञान का प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। अज्ञान के वश हम अपने आप को इस शरीर से अपने आप को हम शरीर मानते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शाश्वत है। हमारा जीवन में जो भी अ, स्थिति प्रकटित हो रहा है, वो सब हमारा सोच के वजह से, हमारे अज्ञान के वजह से है। हम इसलिए दुखित हैं क्योंकि हमको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ। दुःख का कारण है हमारा काम वासना। तो डिज़ायर बोलते हैं ना, हम जो चाहते हैं, चाहना जो है, जो शरीर के आधार पर हम जो भी चाहते हैं, वो दुःख का कारण बन जाते हैं। तो ये क्या करना चाहिए? चाहना जो है, जो डिज़ायर बोलते हैं ना, कामना जो है, वो मनुष्य का, जीवात्मा का लक्षण है। तो कामना को अ, नकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर जो कामना रहते हैं, वो दुःख का कारण बन जाते हैं। उसे हम भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए बदलना चाहिए। इसके इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, कृष्ण भावना, हमारा भावना, हमारा सोच बदलना चाहिए। हमारा कॉन्शियसनेस, भावना बदलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम जो करते हैं, भौतिक रूप से, बाह्य रूप से हम देखते हैं, वो काम में और कर्म या काम जो करते हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता है। जैसा बताया जाता है कि भौतिक जीवन में इस शरीर का जो आवश्यक है, अ, आहार, निद्रा, भय-मैथुन, इस शरीर का अवसर है। खाना, सोना, अपने आप को रक्षा करना और पुनरुत्पत्ति करना, बच्चों को पैदा करना, ये 4 चीज़ शरीर का अवसर है। यही बंधन का कारण भी बन जाते हैं। तब तक ये बंधन का कारण बनते हैं, तब तक हम ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और यही काम शरीर का आवश्यक चीज़ जो है, कृष्ण भावना ने ये नहीं बोलते कि ये सब बंद करो, नहीं। हम कैसा जी सकते हैं? खाना नहीं खाया, तो कैसा जिएँगे? निद्रा यानी कि हम रेस्ट नहीं लेते तो इस शरीर और आत्मा एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये तो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ है, और कृष्ण भावना ने ये आवश्यक चीज़ को नहीं करने को नहीं बोलते, लेकिन ये जो भी करते हैं हम, वो कौन-सा भावना से करना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं। हम शरीर के स्तर पर अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए जो करते हैं, वो बंधन का कारण हो जाते हैं।
अगर यही काम हम कृष्ण के स्थिर में रखकर कृष्ण के लिए कृष्ण का इंद्र के तृप्ति के लिए करते हैं, कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, तो यही चीज आहार निद्रा भय मैथुन जो कार्य है वही हमारा मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं, मुक्ति का कारण बन जाते हैं। कृष्ण भावना में हमें यह सिखाया जाता है कि ये हमें कैसा करना चाहिए। बद्ध स्थिति में जो हम सब जो बद्ध स्थिति में हैं, अपना इंद्रिय के तृप्ति के लिए, इंद्रियों के तृप्ति के लिए अपना खुद का इंद्रिय नहीं तो विस्तार इंद्रिय। विस्तार इंद्रिय के मतलब क्या है? हमारा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा बच्चा, ये पूरा विस्तार इंद्रिय है। अपना परिवार, अपना मित्र, अपना देश, ये सब इंद्रिय तृप्ति माना जाते हैं। इंद्रियों के लिए करने का स्वीय इंद्रिय और विस्तार इंद्रिय। अगर भगवान श्री कृष्ण के इंद्रिय के लिए हम यही काम यही काम भगवान कृष्ण के संतृप्ति के लिए कैसा कर सकते हैं? आहार भोजन करना तो हम करते हैं, लेकिन अभी भोजन को पकाते हैं। अगर हमारा सोच ऐसा हो कि ये मैं खाना इसलिए पका रहा हूं कि भगवान को भोग बनाना है, अगर ये भावना से हम खाना पकाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, भोग करके उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वही खाना हमारा मुक्ति के कारण बन जाते हैं, उसे प्रसाद माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण थे स्वीकार किए सो है। हम हर दिन सोते हैं ना, अगर सोने के टाइम पे भी हम ये सोचते हैं कि मैं इसलिए ठीक तरीके से सोना चाहता हूं कि सुबह उठ के मंगल आरती कर सके, भगवान के सेवा में उपस्थित हो, ये भावना से हम सो गया तो सोना भी भक्ति हो जाते हैं, भगवान का सेवा हो जाते हैं। देखिए, खाना भी भगवान का सेवा हो गया क्योंकि वो प्रसाद है। हम बोलते हैं प्रसाद सेवा। देखिए, खाना भी भगवान का सेवा हो गया, सोना भी भगवान का सेवा हो गया। आहार निद्रा, अपने आप को परिरक्षण करना, इसलिए करना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, अपना आप को परिरक्षण करना, तो हम भगवान के सेवा में उपस्थित हो। आहार निद्रा भय मैथुन, स्त्री पुरुषों का एकीकृत होना भी इसलिए होना, संतान का उत्पत्ति इसलिए करना कि वो संतान को कृष्ण भावना में स्थित कर सके। अगर ये भावना हमारा जीवन बन जाते हैं तो हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। अगर ये भावना को अपनाते हैं हम, इसका मतलब है भगवान कृष्ण के शरण में रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक जीवन से मुक्ति होने का एकमात्र मार्ग है कि भगवान की शरणागति लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपनी अपनी गुण के अनुसार, गुण का मतलब है धर्म, अपना ही गुण जो है वो धर्म माना जाता है। अपना गुणों के कारण जैसा हम भौतिक जीवन में सत्व रजस तमो गुण, ये तीनों गुण से प्रभावित होकर, जो भी तीनों में एक गुण से ज्यादा प्रभावित और दूसरा गुण से थोड़ा कम प्रभावित होते हैं, जिस गुण से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं हमें वो गुण का अधीन माना जाता है। सत्व गुण या रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं, वो गुण के अनुसार हम कार्य करते हैं, वही हमारा धर्म बन जाते हैं। जिस गुण के अधीन में आ जाते हैं हम, सत्वगुण या रजोगुण तमोगुण में, उसी के गुण के आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। वो गुण से प्रभावित हुआ और जो कार्य कर रहे हैं वही हमारा लक्षण हो जाते हैं, वही हम धर्म कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुना कर्म विभाग से, कृष्ण बताते हैं 14
अध्याय में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। समाज में वर्ण जो है, ये स्वाभाविक है। हम देखते हैं, ये ब्राह्मण का मतलब है इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, ज्ञान का प्राप्ति किए सो। जो ज्ञानी तो पूरा जगत में है। अगर हमको वो ब्राह्मण नहीं कहते हैं, फिर भी पाश्चात्य देशों में भी ज्ञानी है। साइंटिस्ट जो हैं, उसे ब्राह्मण कहे जाते हैं क्योंकि वो ज्ञान का प्राप्ति करते हैं। लेकिन आजकल का जो ज्ञान का प्राप्ति करते हैं, वो सही ज्ञान नहीं है। इसलिए वो बुद्धिमान तो है, लेकिन जो ज्ञान को प्राप्ति कर रहे हैं, वो भगवान के ज्ञान नहीं है। इसलिए हम जो भी करते हैं, भौतिक स्तर पर करते हैं और हमें और भी भौतिक जीवन में बंदी होने का मौका ही देते हैं। अगर हम सच्चा ज्ञान को प्राप्ति करना है, तो हमें प्रामाणिक आचार्य से ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ गुरु तो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण या कृष्ण के प्रातिनिध्य करने वाले कोई प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि से हम ज्ञान का प्राप्ति करते हैं, तो हम अपने बंधन से, दुख से मुक्त हो सकते हैं। वो कैसा करना, हमें कृष्ण भावना सिखाते हैं। एक कलयुग में जो कृष्ण का आदेश को पालन करना एकमात्र स्थिति है कि कृष्ण का आदेश कैसा पालन करना। कृष्ण तो एक आदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उनको शरणागति लेने के लिए कृष्ण ने आदेश दिया है। वो आदेश को कैसा पालन करना चाहिए, वो अपना जीवन में उतार के कैसा अपना जीवन में उसका आदेश का पालन करना है, वो बताते हैं। श्री कृष्ण के एक भक्त, विशुद्ध भक्त, प्रामाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं। वो चारों नियम के रूप में हमें दिया गया है। अगर वो चारों नियम को अपना जीवन में उतारते हैं, तो हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं। इसका मतलब है कृष्ण का आदेश का पालन हो सकता है। वो क्या चार नियम है? हर दिन 16 माला जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र का 108 बार जप किया तो एक माला बन जाते हैं। ऐसा 16 माला हर दिन जप करना और कृष्ण प्रसाद को ही स्वीकार करना। भगवान कृष्ण के अर्पण किए सो भोग को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करना और कुछ नहीं। और भक्तों के संगत में रहना, भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करना, श्रवण करना, अध्ययन करना। इस तरीका से जीवन बिताने से हम आध्यात्मिक पुरोगति का वृद्धि कर सकते हैं। उसे क्या होता है, भौतिक जीवन से मुक्ति होकर हम भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। हम इधर समाप्त करेंगे और किसी को कुछ प्रश्न या टिप्पणी या कमेंट्स कुछ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन इतने तकलीफ सहने के बाद भी, इतना अपमान सहने के बाद भी, इतना उनके साथ दुर्व्यवहार करते कौरव सब लोग, उनके परिवार, फिर इतना करने के बावजूद भी उनको इतना कैसे आता प्रभु जी इनको कि अपने परिवार को देख के मैं युद्ध नहीं करूंगा? ऐसा क्यों मन में? हम इसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं। अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है, भगवान जी कृष्ण का भक्त है ना? और वो हाँ वैष्णव है। हाँ वैष्णव का स्थिति वैसा ही होते हैं।
हम कई बार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, वैष्णव अपने ऊपर कोई भी अत्याचार किया ना, उसे क्षमा कर देते जी। हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन, एक तरीका से अर्जुन ने बद्ध जीव का स्थिति भी प्रकट कर रहे हैं, और दूसरा स्तर पर अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है। भक्त होने के नाते ये सब लोगों को क्षमा करना चाहते हैं। वाकई जी। ये सब लोग इसे बहुत कठिन तरीका से कष्ट दिया है पूरा जी। परिवार को। फिर भी अर्जुन ऐसा सोच रहे कि खुद के लिए ये सब लोगों को मारना उचित नहीं है। ये वैष्णव का सोच है। अच्छा। जब करुणा भरित हो गया, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। करुणा से बोल रहे कि मैं राज्य के प्राप्ति करने के लिए ये सब लोगों को नहीं मार सकता हूं। हम्म। तो जो बल्कि वैष्णव ने इतना कभी अपमान भी, हुआ उनके साथ हाँ, प्रभु इतना जी, अपमान होने के लिए भी इतना अपमान। सहने के लिए, हाँ, हम्म। उतना सहने के लिए तैयार हो गया, और उसे प्रतिकार करने का नहीं चाहते थे। नहीं वैसे कि सोचे। अर्जुन तो क्षत्रिय है, जी। और पूरा अधिकार है प्रतिकार करने का, उसे हम्म। मारने का पूरा अधिकार है, धर्म भी है। फिर भी वो क्षमा करने के लिए सोच रहे हैं। क्षत्रिय होने के बावजूद भी इसमें करना भी भरी भी है अर्जुन को। यस, हम आगे आगे वही सोचते हैं। अर्जुन ने वो बता दे कि हाँ। वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये तो अभी हाँ। मित्र के स्तर पर कृष्ण से वो संभाषण कर रहे कि हम्म। क्यों नहीं करना। और आगे आगे हम पढ़ते कि अर्जुन ने ये भी बताते कि युद्ध इसीलिए नहीं करना क्योंकि शास्त्रों हम्म। में बताया गया है। वो पूरा विस्तार रूप में कृष्ण से संवाद करते कि मैं युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि शास्त्रों में भी बता रहा है कि युद्ध करे तो क्या होगा, ये सब मारे जाएगा, उसका पत्नी का क्या हम्म। होगा, ये सब इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते हैं। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ये भी हम्म। बताते हैं अर्जुन। और एक ये भी सही बात है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, वैष्णव है। वैष्णव किसी को मारना नहीं चाहते हैं। हिंसा कभी भी अपने लिए नहीं करते हैं वैष्णव। इधर अर्जुन ने ये सोच रहे कि मैं युद्ध मेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा राज्य प्राप्ति के लिए मैं इसे युद्ध करना चाहता हूं। उसे लग रहा है कि नहीं, मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। हम आगे आगे पढ़ते हैं कि अर्जुन और क्या क्या बताते हैं, कृष्ण से संवाद करते हुए क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, वो बताते हैं। जी। शास्त्रों के आधार पर वो बताते कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और कृष्ण भी बताते क्यों युद्ध करना चाहिए। सेकंड चैप्टर जी। में, दूसरा अध्याय में हम वो भी पढ़ते हैं। इससे आप अपना यही सीखना चाहिए प्रभु जी, परिवार में छोटे छोटे क्लेश होने से, छोटे छोटे अपमान होने से उनसे हम बातचीत करना बंद करते हैं, उनके साथ संबंध नहीं रखते, कितना हम देह की तरफ जाते। यहाँ के इससे सीखना चाहिए कि इतना अपमान सहने के बावजूद भी पांडव उनको क्षमा कर दे रहे, ये हमको सीखना प्रभु जी। कितना हाँ, बड़ा दिल चाहिए, ये लोग इतनी करुणा है, बल्कि तब ये लोग इतने दिनों को क्षमा कर रहे हैं उनको। सही बात है मित्र जी। इसके हम्म। लिए हमें भौतिक रूप से करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते। हम हम्म। तब कर सकते हैं, हम कृष्ण भावना को अपनाते हैं तो, और कोई प्रयत्न नहीं करने से भी हमारा जीवन वैसी व्यतीत होगा। जी। क्षमा करने का जो स्थिति है, वो हम प्रयत्न पूर्वक नहीं, अपने आप अपना लक्षण बन जाते हैं। हम कृष्ण भावना को अपनाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना और कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करने से। स्वीकार करना, ये जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताए हैं, वो अपनाते हैं। अगर हम कृष्ण भावना को अपनाते हैं तो ये स्थिति जो हम चाहते हैं, वो अपने आप अपने में प्रकटित हो जाए। अच्छा। हम कृष्ण भावनाओं में जुड़े रहने से अपना मन में सब भावना उत्पन्न हो जाती है अपने आप ही। बिल्कुल। और मतलब कृष्ण प्रयत्न भावना करने की में जुड़े आवश्यकता ही होना नहीं। मतलब ये 4 नियम का हम्म। पालन करना। श्री प्रभुपाद हम्म। जी से बताइए, ये 4 नियम का पालन करने से
हम कृष्ण भावना में जुड़े होते हैं। अगर हम कृष्ण भावना में जुड़े होते हैं, तो जो लक्षण आपने बता रहे, क्षमा करने का लक्षण जो अर्जुन में प्रकट हुआ, हम भी वैसा ही करना। उसके लिए हम कोई प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना लिया, तो अपने आप ये लक्षण हम में प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अभी बहुत मुश्किल है हमको करना, क्योंकि हम कृष्ण भावना में नहीं। अगर कृष्ण भावना हमें स्वीकार करते हैं, भगवान का नाम जप करना, कृष्ण प्रसाद भी स्वीकार करना, और भक्तों के सानिध्य में भगवान के बारे में चर्चा करना, ये 4 चीज हम पूरा क्या बोलते हैं, विद डिटर्मिनेशन, पालन करना। पूरा विश्वास से हम करते हैं, पालन करते हैं, तो बाकी जो लक्षण हम चाहते हैं वो प्रकट हो जाएगा। ओके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लग रहा ना प्रभु जी, इतना अपमान, उनकी जितने कष्ट शायद कोई नहीं फेस करे होंगे, इतना कष्ट सहने के बावजूद भी उनकी करुणा को देखे तो बहुत हृदय होना प्रभु जी, बहुत बड़ा हृदय भगवान से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। Yes, क्योंकि अर्जुन वैष्णव है, भक्त है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम ध्वनि को कोई बोलना चाहते हैं? प्रेम ध्वनि, कृष्ण प्रिया सखी माता जी, आप हैं? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन माता सिंह जी। प्रभु जी, आप कुछ पूछना है तो पूछिए प्रभु जी से। पूरन सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा पूरन सिंह प्रभु, आपको कुछ कहना हरे है? कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पूरन सिंह प्रभु। बोलिए, बोलिए प्रभु जी। आपको कुछ कहना है? नहीं पूछना नहीं नहीं कहना है? अच्छा, नहीं। हरे कृष्णा। अरे बहुत मस्त हरि हो आप, हरि बोल। इसमें भी परफेक्ट है हमारा प्रभु जी, हिंदी में भी मस्त हो गए आप। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी अभी सीख रहा हूँ, आप सब अरे लोगों की नहीं, कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की भगवान, कृपा से कुछ कहने की भगवान का कोशिश कर। नृत्य है यहाँ पे। ठीक है प्रभु जी, बहुत हरि खुशी हो रही सुनकर। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा। दंडवत बहुत प्रणाम बहुत प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, सन प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग ने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि।